हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये तीसरा वीडियो होने वाला है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट पे। हमने जितने भी कंसेप्ट पहले पढ़े हुए हैं उनका आज हम क्या देखेंगे कि पर्टिकुलर जो आपका डिफरेंस है उनमें कैसे चीज़ें हैं, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बढ़ेगी। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप कहीं पे भी आप देख लीजिए जाके। इसको मैंने खुद प्रिपेयर किया है और काफ़ी मेहनत की है इसके लिए। तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंस और भी देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट की। तो जो हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो फैक्ट्री होता है, हमेशा ध्यान रखना वो फैक्ट्री होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। एंड हाँ यार, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है लेकिन मैनेज कर लेना, मैं जब चीजें बोलूंगा तो आपको चीजें समझ आएंगी। फिर जो हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट था, यहाँ पे भी जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता था वो फैक्ट्री होता था, क्योंकि यहाँ पे हम मार्केट की नीड्स और वांट्स पे फोकस नहीं करते थे भाई। फिर हमारा जो तीसरा था सेलिंग कंसेप्ट, वहां पे भी आपका जो इंपॉर्टेंट रोल या इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट होता था वो आपका फैक्ट्री ही होता था, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो मेन फोकस होता था वो हमारा सेल्स एंड प्रमोशन पे होता था। फिर जो मार्केट कंसेप्ट था, यहां पे जो मेन फोकस या जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता था वो मार्केट होता था। आपको जो मार्केट की नीड्स और वांट्स हैं उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी होती थी। और सोशल जो मार्केटिंग था, वहां पे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता था वो सोसाइटी के बारे में सबसे ज्यादा सोचते थे कि सोशली जो वेलफेयर हो, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बहुत सोचा जाता था। और शुरुआत के जितने भी कंसेप्ट थे आपके प्रोडक्शन, प्रोडक्ट एंड सेलिंग, ये तीनों कंसेप्ट में कहीं ना कहीं मार्केटिंग मायोपिया की प्रॉब्लम थी। और बाकी उसके बाद जितने भी कंसेप्ट हैं उसमें मार्केटिंग मायोपिया की प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेन फोकस की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट पे जो मेन फोकस था वो फोकस था क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब प्रोडक्शन कंसेप्ट आया था उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहां पे आपका क्या था कि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई थी नहीं। कंडीशन ये हो रही थी कि किसी को अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए होता था तो उसको एक एक साल पहले ऑर्डर देना पड़ता था, तब जाके उसको प्रोडक्ट मिलता था। कोई ज्यादा कंपनीज नहीं थी, तो यहां पे जो फोकस होता था मास प्रोडक्शन और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे होता था, ठीक है। तो यहां पे हम फोकस करते थे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, जितना ज्यादा बना सको उतना ज्यादा बनाओ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट की। प्रोडक्ट कंसेप्ट पे हम जो फोकस करते थे क्वालिटी एंड फीचर ऑफ प्रोडक्ट्स की, एक क्वालिटी पे भी फोकस करते थे और पर्टिकुलर फीचर्स भी होने चाहिए उस प्रोडक्ट में अच्छे, ठीक है। क्वालिटी भी और फीचर भी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोडक्शन के बाद क्या हुआ कि आपका कंपटीशन बढ़ा। जब कंपटीशन बढ़ा तो लोगों ने क्वालिटी का इंपॉर्टेंस समझना स्टार्ट किया, क्योंकि हो क्या रहा था कि आपने किसी चीज का पर्टिकुलर ऑर्डर किया और एक साल बाद आया, एक साल बाद भी आया तो वो टूटा फूटा आया, तो उस चीज का क्या मतलब है भाई। तो इसलिए क्वालिटी पे फोकस होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कंसेप्ट में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं थी लोगों को पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। एंड दूसरी चीज, कभी कभी जब क्वालिटी पे फोकस करो तो प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा था। फिर जो नया कंसेप्ट आया वो आया आपका सेलिंग कंसेप्ट। तो सेलिंग कंसेप्ट पे जो फोकस था वो था आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आप उसी पे ही फोकस करोगे, लेकिन आप सेल्स और प्रमोशन बहुत ज्यादा करोगे, ठीक है भाई। फिर जो नया जो मार्केटिंग कंसेप्ट आया उसमें कस्टमर की जो नीड्स और वांट्स हैं उस पे बहुत फोकस किया गया। यहाँ पे जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स हैं उन पे तो फोकस किया ही जाता था, और जो कस्टमर का वेलफेयर है वो उस पे भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था आपके सक्सेस में सोशल मार्केटिंग पे। फिर मींस या मींस बोल दो, इसका मेथड बोल दो, क्या मेथड यूज करती थी कंपनियां। तो प्रोडक्शन में क्या होता था, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे जो फोकस होता था मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन। अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया मास डिस्ट्रीब्यूशन, अफोर्डेबिलिटी का मतलब हो गया प्राइस थोड़ा सा कम, ज्यादा हाई फाई प्राइस नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट कंसेप्ट पे जो फोकस होता था प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस होता था। फिर सेलिंग कंसेप्ट पे जो फोकस होता था वो आपका सेलिंग एंड प्रमोशन, या आप एडवर्टीजमेंट बोल दो या सेल्स प्रमोशन बोल दो, उन सारी चीजों पे फोकस होता था। फिर मार्केटिंग कंसेप्ट पे जो फोकस होता था इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पे फोकस होता था, ठीक है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी मैंने पिछले वीडियो में सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की, अगर नहीं पता है तो आप देखिए जाके। यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग या CSR पे दोनों पे फोकस करते थे हम।
फिर एंड या रिजल्ट क्या होता था। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता था प्रोडक्शन कंसेप्ट में, प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। आप यहाँ पे क्या करते थे कि जितना ज्यादा हो सके ज्यादा बेचोगे, जब ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, यहाँ पे ज्यादा बेचोगे ज्यादा कमाओगे। और यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, जब आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बिकेगा। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं यार जो बहुत अच्छी क्वालिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे एप्पल आईफोन हो गया। तो जब क्वालिटी की बात आती है तो क्वालिटी से ही कहीं ना कहीं उनका एक यूएसपी बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, एक उनका यूएसपी बन चुकी है वो चीज, ठीक है। फिर हम जो नेक्स्ट चीज है वो है प्रॉफिट थ्रू सेल्स वैल्यूम। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका प्रॉफिट होता है वो सेल्स वैल्यूम से होता है, जो आपका जितना ज्यादा बेचोगे उससे प्रॉफिट होगा, बाकी चीजों से मतलब नहीं होता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बेचो, सेलिंग करो उसकी पर्टिकुलर, या जो आपका प्रमोशन है, सेल्स प्रमोशन है या एडवर्टीजमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट पे जो हम फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आपको समझना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्चुअली होता क्या है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब इतना होता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो रही है कि नहीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है तो ऑटोमेटिकली आप सेटिस्फाइड होगे। अगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही तो आप सेटिस्फाइड होगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। तो इसी में कंसेप्ट है कस्टमर डिलाइटमेंट, जो हम फर्दर आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो फिर नेक्स्ट है सोशल मार्केटिंग, जहां पे हम फोकस करते हैं प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज वेल एज सोशल वेलफेयर। कहीं ना कहीं आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपके जो एक्शन हैं वो सोसाइटी को इफेक्ट ना करें, ठीक है। बाकी मैंने इसके एग्जांपल्स दिए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो उनको। पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या जिस टॉपिक पे आपको आगे फर्दर वीडियोस चाहिए, आप प्लीज कमेंट करो और प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके यार शेयर करो ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।